शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ की खबर के साथ, जिन्होंने खुद कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और उनके शासन में एक के बाद एक कई कीर्तिमान यहां पर बन चुके हैं। और अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के राज में एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। संगम के तट पर चल रहे इस मिनी महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने वालों का आंकड़ा 5 करोड़ को भी पार कर गया है। यही आस्था का अभिनंदन और महान सनातन संस्कृति का वंदन है जो त्रिवेणी के घाटों पर दिखाई दे रहा है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही आस्था कड़कड़ाती ठंड पर भारी पड़ी। अपने पापों को धोने की आशा के लिए देश विदेश से लाखों सनातनी पहुंच गए। सुबह 8 बजे 1.5 करोड़ तो 12 बजे 3.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 3 बजे आंकड़ा करीब 5 करोड़ रहा तो शाम 6 बजे डुबकियां 5 करोड़ पार कर गयी। प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की पावन त्रिवेणी में, यानी जो आंकड़ा प्रशासन ने बताया उससे कहीं ज्यादा। और इसी के साथ मिनी महाकुंभ में भी रिकॉर्ड बन रहा है, वो भी योगी के राज में। हालांकि ये कोई पहला रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। सबसे लंबे वक्त सीएम, 2 टर्म पूरा करने वाले सीएम और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 36 लाख से ज्यादा निवेश के रिकॉर्ड प्रस्ताव आए। इस मिनी महाकुंभ में रिकॉर्ड के साथ योगी के नाम के साथ एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। तो एक तरफ तो रिकॉर्ड बन रहा है, तो मौनी अमावस्या के दिन संगम आए सनातनियों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे कि महाकुंभ के दौरान आपको याद होगा किया गया था। जी न्यूज के कैमरे से आसमान से दिव्य भव्य मिनी महाकुंभ की ये हवाई रिपोर्टिंग अब आपको देख लेनी चाहिए। नीचे त्रिवेणी घाट पर सनातनियों का रैला लगा हुआ है। माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या, और इस मौके पर योगी सरकार ने महाकुंभ की तर्ज पर स्नान करने आए संतों और सनातनियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है। तस्वीरों में देखिए आसमान में हेलीकॉप्टर कुछ देर में श्रद्धालुओं पर पंखुड़ियां बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। पूरा खचाखच इस समय संगम भरा हुआ है। यहाँ हर कोई अपने लोगों के साथ आया है और संगम स्नान करने का एक पुण्य प्राप्त करता है। संगम तट पर हर हर गंगे और आस्था के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। इनका आरोप यह है कि पुलिस ने उन्हें स्नान करने से रोका और उनके आधे से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि संगम में पवित्र स्नान के लिए जिस समय भारी भीड़ थी, उसी समय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। उनके जुलूस को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और उनके समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। पुलिस ने जुलूस को रोका तो शंकराचार्य नाराज हो गए। 40 साल से हम लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं नियम से, आज भी आए थे। अभी तक तो कभी नहीं रोका गया, पहली बार रोका गया है। प्रशासन का कहना है कि भीड़ के दबाव और सुरक्षा कारणों से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के रथ को रोका और उनसे पैदल जाने को कहा, लेकिन उनके समर्थक इस पर राजी नहीं हुए। उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने अधिकारियों की नहीं सुनी और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। अब हमारे आधे से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हो सकता है कि अंत में हमारा नंबर लगे तो हम बैठे हैं, ठीक है, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करो। विवाद के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने संगम में स्नान ही नहीं किया। फिर झारखंड में काम कर रहे पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की संदिग्ध मौत के बाद शुरू हुआ जो बवाल था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौत की खबर मिलते ही जबरदस्त तांडव शुरू हो गया और मजदूर का जो शव पहुंचने के बाद भीड़ ने आसमान सर पर उठा लिया, मानो ऐसा लगा। मुर्शिदाबाद का चक्का जाम कर दिया गया। बंगाल पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की जहमत तक वहां पर नहीं उठाई। भीड़ का गुस्सा कहर बनकर रेलवे और उसमें सफर कर रहे यात्रियों पर टूटा। ट्रेनें जबरन रोक दी गई। NH-12 ब्लॉक कर दिया गया। दंगाइयों ने इसे दंगे के लिए अपने बच्चा ब्रिगेड तक को झोंक दिया। सच बाहर न आए इसलिए पत्रकारों तक को नहीं बख्शा। अब बीजेपी हमलावर है। ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो एकदम असहाय है। वो अपना जो वोट बैंक के सामने, परिस्थिति भयानक है। उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल का जो कनेक्शन है वो पूरा एकदम बंद हो गया है, पूरा सिस्टम। वीडियो वायरल हुए तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। फ्लैग मार्च किए जाने लगा। इसी बीच सांसद यूसुफ पठान ने मृतक के घर पहुंचकर मुलाकात की। मृतक के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, लेकिन इस हिंसा पर कुछ नहीं कहा। और आइए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां चुनाव का मैदान पूरी तरह से सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार कर दिया है और लोगों से महाजंगल राज से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की।
और कहा कि बिहार में जिस तरह से लोगों ने जंगल राज को आने से रोका, वैसे ही बंगाल के लोग इस बार टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार रहे। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में दंगाइयों और माफिया को छूट है, यहाँ सिंडिकेट टैक्स वसूला जा रहा है। टीएमसी सरकार घुसपैठियों की समर्थक है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है और तो और उनकी चिट्ठी को भी सीएम पढ़ती नहीं है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी बंगाल में पूरा जोर लगा रही है। तीसरी बार कोई वो कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही कारण है कि पीएम मोदी बड़े